जगन्नाथ भगवान की जय। गुंडीचा मार्जन की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुंडीचा मार्जन अर्थात हृदय की सफाई। गुंडीचा मार्जन क्या होता है? मार्जन अर्थात सफाई। तो गुंडीचा मार्जन का अर्थात है, मेन उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है हृदय की सफाई, जो 19 जून को मनाई जा रही है इस वर्ष। हिंदू धर्म में आदि अनादि काल से लेकर आज तक भगवान श्री हरि विष्णु की लीला का वर्णन मिलता है, चाहे वो त्रेता युग में श्री राम या द्वापर युग में श्री कृष्ण की लीला हो। लेकिन आज हम जो बात करेंगे भगवान कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथपुरी का प्राचीन मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। उड़ीसा के पुरी धाम में हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुरी में रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जो कि इस वर्ष 20 जून दिन रविवार को निकाली जा रही है। हालांकि जगन्नाथ जी रथ यात्रा का आरंभ ज्येष्ठ मास की देव स्नान पूर्णिमा अर्थात 4 जून को ही मनाई गई थी। स्नान यात्रा के दौरान अत्यधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन सुभद्रा दीदी और बलदाव जी बीमार हो गए थे, इसलिए उनको एकांतवास में रखा गया था। और जब जगत के नाथ आषाढ़ द्वितीया को अपना महत्वपूर्ण विशेष दर्शन देने के लिए अपने श्री मंदिर को छोड़कर रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाएंगे, जो कि उनकी मौसी गुंडीचा रानी का घर है। गुंडीचा रानी कौन? मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियो में बताया था। गुंडीचा रानी महाराज इंद्रद्युम्न जी की पत्नी है, जिन्होंने भगवान को यहाँ पर स्थापित करवाया था जगन्नाथपुरी धाम में। तो भगवान ने उनकी पत्नी गुंडीचा रानी को मासी बनाया अपना। वहाँ प्रभु एक सप्ताह के लिए रुकते हैं, जिसे गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा धाम भी कहा जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं, रथ यात्रा से एक दिन पहले यानी 19 जून को गुंडीचा मार्जन भी होता है। तो चलिए जानते हैं गुंडीचा मार्जन की कथा विस्तार में। गुंडीचा मंदिर अर्थात भगवान की मौसी का घर, और मार्जन अर्थात सफाई, साफ सफाई करना। यह मंदिर जगन्नाथ जी मंदिर से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। गुंडीचा मंदिर यहाँ स्थित है उस स्थान को सुंदरांचल भी कहा जाता है। सुंदरांचल की तुलना वृंदावन से की गई है, और जगन्नाथ जी मंदिर जो नीली पहाड़ी अर्थात नीलांचल पर बना है, उसकी तुलना द्वारका जी से की गई है। भक्तगण ब्रजवासियों के भाव में रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ जी से लौटने की प्रार्थना करते हैं कि आइए प्रभु, कुछ दिनों के लिए हमारे पास भी आ जाइए। इसलिए प्रभु उन भक्तों के साथ वृंदावन यानी गुंडीचा धाम आते हैं। इसी मंदिर को भगवान जगन्नाथ जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महादेवी नामक मंच पर दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने महाराज इंद्रद्युम्न जी की इच्छा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी, देवी सुभद्रा और भाई बलभद्र जी को दारु ब्रह्म से प्रकट किया था। दारु ब्रह्म अर्थात काष्ठ की प्रतिमाएं। उन्होंने लकड़ी के एक बड़े कुंदे से ही तो प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। यह मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था। यह मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न जी की पत्नी गुंडीचा रानी के नाम पर है, इसीलिए इस क्षेत्र में महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा रानी ने 1000 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन शुरू किया था। उनका मानना था कि अगर हमने भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना है, तो सबसे पहले अपने मन को हर तरह की मैल से साफ करना होगा। अपने हृदय से
हर प्रकार का मैल का हमें त्याग करना होगा। अब मैल किस प्रकार की होती है? बुराई, झूठ, निंदा, चुगली, घमंड, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीजों का अपने हृदय से त्याग करना होगा। तभी हम प्रभु को अपने हृदय में स्थान दे पाएंगे। भक्ति के लिए अपने हृदय को साफ और दोष रहित मानना और बनाना अनिवार्य है। दूषित मन में हम भगवान को नहीं बिठा सकते। उसके लिए हमें पहले अपने मन को दोष मुक्त बनाना अनिवार्य है, और मन को दोष मुक्त सिर्फ भक्ति से ही किया जा सकता है। ऐसा समझाते हुए ही प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन आरंभ किया। पहले उन्होंने इंद्रद्युम्न सरोवर से एक एक मटका जल का भरकर लाना आरंभ किया, और उनके पीछे पीछे उनके सारे अनुयायी भी वैसा ही कर रहे थे। पहले उन्होंने जल से सफाई की, फिर अपने अंगवस्त्र को उतारकर उसी से रगड़ रगड़ कर सारे गुंडीचा मंदिर का कोना कोना साफ करने लगे। यह सब करते करते महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु ही बहने लगे, अश्रु की धाराएं बहने लगी। उसके पश्चात उन्होंने अपने अश्रुओं से ही पूरा मंदिर साफ कर दिया, और तब से ही यह प्रथा अभी तक चली आ रही है। इस प्रकार हमें भी अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, घमंड, झूठ, फरेब, निंदा, चुगली, बुराई, इन सब चीजों का त्याग करके, इन सब विकारों का मार्जन करके ही प्रभु को हम अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं, ताकि प्रभु को भी हमारे हृदय में बैठते हुए मक्खन जैसा एहसास हो, ना कि उनको कांटों जैसा फील हो। ठीक है? इसलिए हमें भी गुंडीचा मार्जन की तरह अपने हृदय की सफाई करनी चाहिए। यही गुंडीचा मार्जन का उद्देश्य है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।